प्यारे नाजरीन, अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं, तो आज की कहानी आपका हौसला आजमाने वाली है। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये दिल में उतर कर रह जाती है। लेकिन एक बार सुनने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगली बार जब अंधेरा आपके दरवाजे पर आए, हम आपको बता सके कि बचना कैसे है। 100 साल से बंद एक मकान, जहां कोई जाने की जुर्रत न कर सका, वहां आज एक शख्स ने कदम रखा और बस एक बार अंदर गया, लेकिन वापस आया तो वही नहीं था, या शायद वो आया ही नहीं। बारिश आहिस्ता आहिस्ता गांव की कच्ची सड़क पर पड़ रही थी। आसमान पर काले बादल ऐसे जमा थे जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठे हों। गांव के बच्चे भी उसके करीब जाने से डरते थे, और बड़े तो उसका नाम चरचराता मकान रखते थे। कहा जाता था कि जब हवा तेज चलती है तो उसकी खिड़कियां खुद ब खुद हिलती है और अंदर से हल्की हल्की कर्च कर्च की आवाज आती है, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। अली ज़ैन एक 32 साला फ्रीलांस जर्नलिस्ट पिछले 10 सालों से पुरइस्रार वाकयात पर लिखता आ रहा था। उसका बचपन इसी गांव में गुजरा था, लेकिन जब वो 12 साल का था तो उसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो गए। वो हमेशा उस मकान के बारे में सुनता रहा, लेकिन कभी करीब नहीं गया। इस बार वो शहर से वापस गांव आया, एक खास मकसद के लिए, अपने नए डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए चरचराता मकान की तहकीक करने। गांव के लोग उसे खबरदार करते रहे, ज़ैन भाई वहां मत जाना, जो गया वापस नहीं आया, या वापस आया भी तो वही नहीं रहा जो पहले था। लेकिन ज़ैन के लिए ये अल्फाज महज कहानियों का हिस्सा थे, जब तक कि उसने गांव के पुराने लाइब्रेरी में एक धूल भरी फाइल ना देखी। उस फाइल में एक 100 साल पुरानी तस्वीर थी। मकान की इफ्तिताही तकरीब, एक खुशहाल खानदान, और फिर अचानक कुछ धुंधली तस्वीरें जिनमें खिड़कियों के पीछे अजीब साए दिखाई दे रहे थे। ज़ैन ने फैसला किया कि उसे ये सब अपने कैमरे में कैद करना है। एक पुराने लाल तैन के साथ मकान के गेट पर पहुंचा। हवा में नमी और सर्दी थी। गेट को छूते ही एक तेज सी सनसलाहट उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। उसने गेट धकेलने की कोशिश की, मगर वो जंग से अटका हुआ था। 3 बार धकेलने के बाद गेट चरचराते हुए खुला और एक बोसीदा सा आंगन उसके सामने आ गया। आंगन में पुराने सूखे दरख्त खड़े थे, मट्टी में बोसीदा खिलौने पड़े थे, शायद किसी बच्चे के थे जो कभी यहाँ रहता था। ज़ैन ने महसूस किया कि एक झोंका आया और उसके कान में किसी के हंसने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखता रहा, मगर वहां कोई नहीं था। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो अंदर हर तरफ गर्द जमी थी। फर्श पर टूटे शीशे, कुर्सियों के टुकड़े और दीवारों पर अजीब और गरीब तहरीरें थी, कुछ जली हुई लकीर नमा और कुछ जैसे नाखून से खदी गई हो। एक कोने में एक पुराना झूला रखा था जो खुद ब खुद हिल रहा था, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। ज़ैन ने झूले को देखा, कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की, झूला रुक गया। कमरे की दीवार पर एक जगह पेंट उखड़ा हुआ था, जैसे पीछे कुछ छुपा हो। ज़ैन ने आहिस्ता आहिस्ता पेंट नोचना शुरू किया। नीचे एक छोटा सा लकड़ी का खाना निकला, जिसमें जंग आलूद चाबी और एक पुराना खत रखा था। खत के शुरू में सिर्फ ये लिखा था। ज़ैन ने आईने के सामने खड़े होकर एक गहरी सांस ली। ये सब मेरा वहम है, बस मेरा वहम। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, इस बार अपना अक्स नहीं बल्कि एक कमरा नजर आया। वो कमरा जहां वो खड़ा था, मगर अंदर वो खुद मौजूद नहीं था। अचानक आईने के अंदर से मध्यम सरगोशी आई, तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। ज़ैन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन से जैसे जुड़ गए। आईने में मौजूद साए ने अपना हाथ बढ़ाया और ज़ैन ने महसूस किया
कि उसका जिस्म ठंडा होता जा रहा है। उसी वक्त कमरे के कोने में रखी एक पुरानी घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक। हर टिक के साथ कमरे की दीवारें बदल रही थी। टूटे फर्नीचर की जगह खूबसूरत सोफे, गर्द की जगह जगमगाती लाइट्स और धुंधली आवाजों की जगह हंसी की गूंज। जैन को एहसास हुआ कि वो 100 साल पीछे उसी मकान के सुनहरी दौर में खड़ा है। उसके सामने एक नौजवान लड़की आई, सफेद लिबास, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब खालीपन। मैं लैला हूं, उसने धीरे से कहा। यह मकान मेरा कैद खाना है। जैन ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? लैला की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वालिद ने मुझे बचाने के लिए एक तजर्बा किया, लेकिन मेरा जिस्म मर गया और मेरी रूह मकान की दीवारों में कैद हो गई। हर 50 साल बाद ये मकान किसी को अंदर खींच लेता है ताकि मैं आजाद हो सकूं। लैला ने आईने की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेरी जगह कैद हो जाओ तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर इनकार करोगे तो मकान तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जैन के दिल में खौफ और तरस दोनों मौजूद थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कैद हो गया तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने चाबी अपनी जेब से निकाली और आईने के फ्रेम में मौजूद एक छोटे सुराख में डाल दी। अचानक रोशनी का एक धमाका हुआ और मकान की दीवारों पर जमी सारी सड़न जैसे जलकर राख हो गई। जैन ने आंख खोली तो वो आंगन में खड़ा था, लेकिन मकान की जगह सब्ज खेत थे। गांव वाले हैरानी से खड़े थे, जैसे उनके जहन से मकान का वजूद ही मिट गया हो। ये सबूत कि वो सब ख्वाब नहीं था। शहर वापस आकर जैन ने अपनी रिकॉर्डिंग्स चेक की। हर वीडियो में सिर्फ खाली कमरे थे, कोई साया, कोई आईना, कुछ नहीं। लेकिन आखिरी फाइल खोलते ही उसका दिल रुक सा गया। उसमें आईने का मंजर था और इस बार आईने के अंदर वो लंबा शख्स खड़ा था। लेकिन ये शख्स जैन ही था, जो अंदर से बाहर की तरफ घूर रहा था। क्या जैन वाकई बच निकला, या अब भी वो आईने के अंदर कैद है और जो बाहर आया है वो कोई और है? नया और ज्यादा असर अंगेज एंड। जैन शहर वापस आया और कई दिन तक उसने मकान के बारे में कोई बात नहीं की। उसके दोस्तों ने नोट किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी बगैर वजह हंसता और कभी आईने में देखते हुए जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक रात उसने अपने दोस्त को फोन किया और बस एक जुमला कहा, मैंने उसे आजाद कर दिया है, अब उसकी बारी है मुझे आजाद करने की। अगली सुबह जैन का अपार्टमेंट खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां लॉक थीं और उसके बीच वाले कमरे में सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। आईने के अंदर धुंध में जैन नजर आ रहा था। वो मुसलसल अपनी उंगली से शीशे पर कुछ लिख रहा था। करीब से देखने पर वो अल्फाज साफ हुए, ये मकान वापस आ जाएगा अगली बार तुम्हारे लिए। तो नाजरीन, क्या आप सोच सकते हैं, अगर वो मकान वापस आ जाए तो अगला दरवाजा किसके लिए खुलेगा? क्या आप इसमें जाने की हिम्मत रखते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस मकान का दरवाजा खोलेंगे या नहीं। और याद रखें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानियां खत्म नहीं होती, ये बस इंतजार करती हैं आपका।